दोस्तों मैं मुकेश कुड़ी दारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन ने इससे पिछली क्लास पढ़ी थी जैसे किसकी तो मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब पुष्प पादपों के आकारिकी की अपना जो मतलब इससे पिछली जो क्लास या वीडियो था वो था जैसे किस पर आधारित है मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्प पादपों की आकारिकी पर आधारित अपने पहली क्लास थी। मतलब पुष्प पादपों की आकारिकी क्या होती है, मोर्फोलॉजी क्या होती है, तो मतलब किसी भी जैसे जंतु या पादप की बाह्य आकारिकी का अध्ययन करना है ना, किसी भी जंतु या पादप की बाह्य आकारिकी का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, तो मोर्फोलॉजी कहलाता है ना, मोर्फोलॉजी कहलाता है। तो मोर्फोलॉजी के अंतर्गत अपन जैसे जड़ तना पत्ती है ना, जड़ तना पत्ती पुष्प फल ये चीजें पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने पहली क्लास में डिस्कस किया था रूट को है ना। जड़ क्या होती है, जड़ दो प्रकार की, एक तो मूसला मूल होती है, एक कौन सी होती है, अपस्थानिक मूल होती है यानी कि टैप रूट होती है, एक अपस्थानिक मूल होती है, एक जैसे जकड़ा मूल होती है। जकड़ा मूल को अपन तंतुमय मूल ही बोलते हैं जो गेहूं में पाई जाती है। अपस्थानिक मूल मोनोकोट प्लांट में होती है और वो जो होती है आपकी टैप रूट तो वो डाइकोट प्लांट में होती है। अब आज की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं जैसे स्टेम तना क्या है, तो इस तने को समझें कि तना क्या होता है, तो तना धनात्मक है ना, तना धनात्मक क्या होता है, प्रकाशानुवर्ती है ना, तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है ना, तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती व ऋणात्मक है ना, वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है ना, वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है ना, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। तो तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। जबकि जड़ है ना, जबकि जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है ना, जबकि जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है ना, जबकि जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती व ऋणात्मक है ना, वह ऋणात्मक क्या होती है, प्रकाशानुवर्ती होती है ना, वह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है ना, होती है। अब यहाँ से जैसे आपका जड़ में एक जड़ अपवाद होती है ना, एक जड़ अपवाद होती है और वो जड़ अपवाद है जैसे किसमें, तो राइजोफोरा में है ना, राइजोफोरा में। कि आप जानते हैं कि जैसे है ना, आप जानते हैं कि जड़ हमेशा क्या होती है कि गुरुत्व क्षेत्र की ओर वृद्धि करती है। जड़ तो हमेशा क्या करती है, गुरुत्व क्षेत्र की ओर वृद्धि करती है, यानी कि जड़ क्या होती है, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिकली होती है ना। जड़ तो क्या होती है, गुरुत्व क्षेत्र की ओर वृद्धि करती है, गुरुत्व क्षेत्र की ओर व प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करती है। तो जड़ पॉजिटिव जियोट्रोपिकली व नेगेटिव क्या होती है, फोटोट्रोपिकली होती है। जबकि तना क्या होता है, प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो स्टेम जो होता है ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिकली होता है, वह नेगेटिव क्या होता है, जियोट्रोपिकली होता है। लेकिन जड़ में एक जड़ है जिसे अपवाद राइजोफोरा, कि राइजोफोरा है ना, राइजोफोरा इसकी जड़ है ना, इसकी जड़ क्या होती है, जैसे धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है ना, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वह है ना, वह ऋणात्मक है ना, वह ऋणात्मक क्या होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है ना, वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। तो ये है दोस्तों, आप ये ध्यान में रखें। राइजोफोरा का जो सारा है इसका कंटेंट तो ये मोस्ट है, राइजोफोरा से रिलेटेड आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, एसएससी में तो खूब क्वेश्चन पूछे हुए हैं राइजोफोरा से रिलेटेड कि कौन सा प्लांट है जिसकी जड़ धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, राइजोफोरा होता है। अब राइजोफोरा जैसे कौन सी वनस्पति में आता है, तो राइजोफोरा जैसे कौन सी वनस्पति में आता है, ये मैंग्रोव वनस्पति में आता है ना। मतलब राइजोफोरा जो होती है ये मैंग्रोव वनस्पति में आता है ना, राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति में आता है। अब सर मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, इसे दलदली क्षेत्र में पाई जाती है ना, दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। और मैंग्रोव वनस्पति एक अलग ही विशेषता होती है कि इस मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ होती है ना, मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ होती है ये जमीन से बाहर किसके रूप में निकलती है, खूंटीनुमा आकृति में निकलती है ना। इसकी जड़ जो होती है जमीन के बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है, और खूंटीनुमा आकृति में जो जड़ निकलती है इस जड़ को अपन क्या बोलते हैं, तो इस जड़ को अपन क्या बोलते हैं, इसे नयूमेटोफोर जड़ कहते हैं है ना, इस जड़ को अपन नयूमेटोफोर जड़ कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि निम्न से मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण क्या है, तो मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण क्या है भैया, राइजोफोरा है। और मतलब जैसे नेमेटोफोर जड़ें किससे पाई जाती है, तो नेमेटोफोर जड़ें किससे पाई जाती है, राइजोफोरा में। कौन से पादप की जड़ है जो जमीन से बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है, तो राइजोफोरा है। और इनकी है ना जड़ के शीर्ष पर है ना, जड़ के शीर्ष पर है ना, जड़ के शीर्ष पर छेद पाया जाता है
छेद पाया जाता है, जड़ के शीर्ष पर छेद पाया जाता है, जिसे है ना जिसे नेमेटोड्स कहा जाता है ना, जिसे नेमेटोड्स कहा जाता है ना, नेमेटोड्स कहा जाता है। यह छेद है ना, यह छेद श्वसन में सहायक होता है ना, यह छेद श्वसन में सहायक होता है, सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है। तो श्वसनी मूल, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया फिर आपका कि श्वसनी मूल किसमें पाई जाती है। तो राइजोफोरा में कौन सी मूल पाई जाती है, जैसे श्वसनी मूल पाई जाती है ना। राइजोफोरा में कौन सी मूल पाई जाती है, जैसे मतलब श्वसनी मूल पाई जाती है। तो राइजोफोरा की बातें यह है, इसकी जड़ धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण है और मैंग्रोव वनस्पति दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदली क्षेत्रों में या मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ें होती है ये जमीन से बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है। खूंटीनुमा आकृति में जो जड़ें बाहर निकलती हैं जमीन के, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, नेमेटोपोड जड़ें कहते हैं। और नेमेटोपोड जड़ों का जो शीर्ष होता है, इस पर एक छेद होता है, उस छेद को अपन क्या बोलते हैं, नेमेटोड्स कहते हैं। नेमेटोड्स ये छेद क्या करता है, तो ये छेद क्या होता है, इससे श्वसन में सहायक होता है ना, श्वसन में सहायक होता है, ऑटो एक्सचेंज में सहायक होता है ये, यानी कि श्वसनी मूल किसे मिलती है, तो राइजोफोरा में पाई जाती है ना, राइजोफोरा में पाई जाती है। अब जैसे आप एक चीज ध्यान में रखें कि तना और जड़ में मुख्य क्या अंतर होता है ना, तना व जड़ में मुख्य क्या अंतर होता है ना, तना व जड़ में मुख्य क्या अंतर होता है। तो तने पर क्या पाए जाते हैं, है ना, तने पर परव व परव संधियां पाई जाती है ना, तने पर परव व परव संधियां पाई जाती है ना, पाई जाती है, तने पर परव व परव संधियां पाई जाती है। जबकि जड़ पर है ना, जबकि जड़ पर है ना, जबकि जड़ पर परव व परव संधियां है ना, परव व परव संधियां मतलब नोड्स व इंटरनोड्स परव संधियां नहीं पाए जाते हैं। तो ये आप बातें ध्यान में रखेंगे। जड़ व जो तना होता है इनमें मुख्य अंतर है कि जड़ में तो परव व परव संधियां नहीं पाए जाते हैं, जबकि तने में क्या होता है, परव व परव संधियां पाए जाते हैं, है ना, परव व परव संधियां पाए जाते हैं। तने पर उपस्थित परव व परव संधियों से, तने पर उपस्थित परव व परव संधियों से उपस्थित परव व परव संधियों से, है ना, तने पर उपस्थित परव व परव संधियों से पत्तियां व, है ना, पत्तियां व शाखाएं निकलती है ना, पत्तियां व शाखाएं निकलती है, ये चीज है। तो आप ये बात भी ध्यान में रखेंगे, है ना। जैसे आपसे कई पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि क्या कारण है कि जैसे मतलब गाजर जड़ है ना, क्या कारण है कि जैसे गाजर भी भूमिगत होती है, आलू भी भूमिगत होता है ना, क्या कारण है कि गाजर व आलू दोनों भूमिगत होते हैं, लेकिन गाजर क्या होती है, जड़ है, और आलू क्या है, तो आलू क्या है, तना है ना। इस टाइप से क्वेश्चन जैसे साल की सीटेट पे भी आया था पिछले साल कि इनमें में से है ना कौन सा एक समूह है जो मतलब जड़ का उदाहरण है ना, जड़ का उदाहरण है या तना का उदाहरण नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो आलू भूमिगत होते हुए भी तना है, क्योंकि आलू में क्या पाई जाती है, परव परव संधियां पाए जाते हैं, है ना, आलू में परव परव संधियां पाए जाते हैं, तो आलू भूमिगत होते हुए भी क्या होता है, तना। और गाजर में, जैसे गाजर में जड़ है तो इसमें परव परव संधियां नहीं मिलते हैं अपने को, जैसे गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, मूली है ना, तो ये जड़ होती है, इनमें अपने को परव परव संधियां नहीं मिलते हैं। और जैसे प्याज है, लहसुन है ना, प्याज है, लहसुन है, इसके अलावा से आलू है, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, परव परव संधियां पाए जाते हैं। जैसे आपका हल्दी है, अदरक है, तो हल्दी है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, इसके अलावा आलू है ना, जमीकंद है ना, जमीकंद है, कचालू है। तो ये सारे किसके उदाहरण है, ये तना के उदाहरण है। तो दोस्तों आप इसका तो ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे पढ़ते हैं जैसे टॉपिक को, तना को, कि तना कितने प्रकार का होता है ना। तो इसको एक बार मैं रिवाइज और कर देता हूँ कि तना हमेशा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। जड़ है ना, जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, लेकिन इसका अपवाद है कि राइजोफोरा की जड़ क्या होती है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, और ऋणात्मक क्या होती है, गुरुत्वानुवर्ती होती है। राइजोफोरा क्या है, तो राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण होता है। और ये क्या है, तो भैया ये क्या है, जैसे राइजोफोरा, तो ये साल्ट टॉलरेंट है ना, साल्ट टॉलरेंट प्लांट है ये, मतलब लवण सही सुनी पादप है ये, लवण सही सुन है ना, लवण सही सुन पादप है ये, लवण सही सुन पादप है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे ये जो प्लांट होते हैं है ना, जैसे लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है ना, लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली है ना, लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है, तो वो क्या कहलाती है, जैसे क्या कहलाती है ये,
लवणीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? हेलोफाइट्स कहलाती है ना, ये चीज है। तो ये लवण मतलब लवण सहिष्णु प्लांट होते हैं, मतलब साल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं आपके राइजोफोरा या मैंग्रोव वनस्पति। और इसमें नेमेटोफोर जड़ें पाई जाती है, जड़ों के शीर्ष पर छेद पाया जाता है जिसे नेमेटोड्स कहते हैं। श्वसन में सहायक होता है, श्वसनी मूल राइजोफोरा में पाई जाती है। तने पर पर्व पर्व संधियां पाए जाते हैं, जबकि जड़ पर पर्व पर्व संधियां कभी भी नहीं पाए जाते हैं। तने पर उपस्थित पर्व पर्व संधियों से क्या निकलती है? आपकी पत्तियां व शाखाएं निकलती है। और लवणीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? हेलोफाइट्स, है ना, हेलोफाइट्स कहलाती है। तो ये तो बात हो गई तना के बारे में एक सामान्य सी जानकारी, है ना। अब है जैसे अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगला पॉइंट है इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और मॉडिफिकेशन जैसे जो तना होता है, इसका तने का रूपांतरण 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है जैसे सब एरियल मॉडिफिकेशन, है ना, एक तो होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन, एक होता है क्या अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, और एक क्या होता है आपका जैसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, और एक क्या होता है एरियल मॉडिफिकेशन। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन 3 प्रकार से होता है, सब एरियल मॉडिफिकेशन, दूसरा कौन सा बोला मैंने? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, और तीसरा कौन सा बोला मैंने? जैसे एरियल मॉडिफिकेशन, है ना। तो अगला पॉइंट है जैसे अपना कि स्टेम मॉडिफिकेशन, है ना, स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन का मतलब है तने का रूपांतरण, है ना, तने का रूपांतरण, है ना, तने का रूपांतरण। अब जो स्टेम मॉडिफिकेशन है तने का रूपांतरण, तो ये 3 प्रकार से होता है। तो पहला पढ़ेंगे अपन जैसे अर्धवायवीय तना, है ना, अर्धवायवीय तना, यानी कि इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब एरियल, है ना, सब एरियल स्टेम, है ना, सब एरियल स्टेम, ये चीज है। तो इसका रूपांतरण, तने का रूपांतरण 3 प्रकार से होता है। तो पहले अपन यही पढ़ते हैं जैसे सब एरियल स्टेम, दूसरा पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, तीसरा पढ़ेंगे एरियल स्टेम। तो अर्धवायी का मतलब क्या है? जिसमें तना आधा जमीन में होता है, आधा जमीन से बाहर होता है ना। अर्धवायी का मतलब जिसमें आधा वायु में, आधा क्या होता है? तना अंडरग्राउंड होता है, तो सब एरियल स्टेम कहलाता है। अभी भैया ये भी आपका इससे 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है जैसे ऊपरी, एक तो होता है जैसे ऊपरी भूस्तरीय तना, है ना, एक तो होता है जैसे ऊपरी भूस्तरीय तना, इसको अपन क्या बोलते हैं? रनर बोलते हैं, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जैसे रनर। अब इस प्रकार का तना, है ना, इस प्रकार का तना, इस प्रकार का तना जमीन के समानांतर फैला रहता है ना, जमीन के समानांतर, इस प्रकार का तना जमीन के समानांतर फैला रहता है ना, फैला रहता है। फिर है परव संधियों से ऊपर की ओर, परव संधियों से ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर क्या निकलती है? ऊपर की ओर पत्तियां निकलती है ना, परव संधियों से ऊपर की ओर पत्तियां निकलती है ना, पत्तियां निकलती है। तथा नीचे अपस्थानिक जड़ें निकलती है ना, तथा नीचे अपस्थानिक जड़ें निकलती है, ये चीज है। तो ये तो बात होगी जैसे आपकी इसकी ऊपरी भूस्तरीय तना, और ऊपरी भूस्तरीय तने का उदाहरण क्या है? जैसे आपका रनर है, तो इस प्रकार का तना भूमि की सतह है या भूमि की सतह पर फैला रहता है, भूमि के समानांतर फैला रहता है। परव संधियों से पत्तियां निकलती है, और मतलब क्या होता है? नीचे क्या निकलती है? अपस्थानिक जड़ें निकलती है। और इसका जो उदाहरण होता है तो वो है जैसे इसका उदाहरण क्या है? जैसे दूब घास है ना, दूब घास है जैसे इसका उदाहरण। तो ये तो बात होगी जैसे किसकी बात है? ऊपरी भूस्तरीय तना। दूसरा होता है जैसे आपका क्या? तो भूस्तरीय, और भूस्तरीय का उदाहरण क्या होता है? स्टोलन होता है ना, भूस्तरीय का जो उदाहरण होता है तो वो होता है जैसे स्टोलन। इसमें जो शाखाएं होती है ना, इसमें शाखाएं, है ना, इसमें शाखाएं मुख्य तने के, इसमें शाखाएं मुख्य तने के, है ना, मुख्य तने के आधार भाग से, है ना, मुख्य, इसमें शाखाएं मुख्य तने के आधार भाग से चाप के रूप में निकलती है ना, चाप के रूप में निकलती है। इसमें शाखाएं जो होती है वो मुख्य तने के आधार भाग से चाप के रूप में निकलती है, स्टोलन यानी कि भूस्तरीय तना। और भूस्तरीय तने का उदाहरण क्या होता है? तो एक तो चमेली होता है, चमेली को अपन जेसमैन बोलते हैं। और एक उदाहरण इसका क्या होता है? तो एक उदाहरण होता है जैसे इसका क्या? स्ट्रॉबेरी। तो चमेली व स्ट्रॉबेरी जो होते हैं, है ना, चमेली व स्ट्रॉबेरी जो होते हैं, ये किसका उदाहरण होता है? जैसे भूस्तरी का उदाहरण है ना, भूस्तरी का उदाहरण है जैसे चमेली व स्ट्रॉबेरी, है ना, ये चीज है। और अब तीसरा है जैसे इसमें, तीसरा है जैसे अंतः भूस्तरी, है ना, अंतः भूस्तरी। अंतः भूस्तरी को अपन क्या बोलते हैं? इससे सुकर बोलते हैं, है ना, अंतः भूस्तरी को अपन बोलते हैं इसमें सुकर बोलते हैं। तो अंतः भूस्तरी प्रकार का जो तना होता है
अंतःभूस्त्री प्रकार का जो तना होता है, इसमें मुख्य तना तो क्या होता है, जमीन के अंदर होता है ना। इसमें मुख्य तना है ना, इसमें मुख्य तना है ना, इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर होता है, लेकिन शाखाएं जमीन के बाहर निकलती है ना, लेकिन शाखाएं जमीन के बाहर निकलती है ना, लेकिन शाखाएं जमीन के बाहर निकलती है ना, शाखाएं जमीन के बाहर निकलती है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे आपका एक तो पुदीना है ना, पुदीना है यानी पुदीने को अपन मिंट बोलते हैं। और एक इसका उदाहरण क्या है, जैसे गुलदाउदी है ना, गुलदाउदी है। तो ये होता है जैसे, तो पुदीना है, गुलदाउदी है ना, तो पुदीना है, गुलदाउदी है। ये कौन से तने का उदाहरण है, जैसे अंतःभूस्त्री तने का उदाहरण है। इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर होता है, शाखाएं जमीन के बाहर से निकलती है ना, ये चीज है, शाखाएं जमीन के बाहर से निकलती है। अब जैसे इसमें चौथा उदाहरण और देख ले, इसका चौथा उदाहरण और है, जैसे ऑफसेट। और ऑफसेट को अपन क्या बोलते हैं, जैसे भुज तारिका कहते हैं, यानी कि सब ऑफसेट। सब एरियल जो मॉडिफिकेशन है, सब एरियल मॉडिफिकेशन या सब एरियल जो स्टेम होता है, इसका जो चौथा टाइप होता है वो होता है जैसे ऑफसेट। ऑफसेट को अपन क्या बोलते हैं, भुज तारिका बोलते हैं है ना, भुज तारिका बोलते हैं। और यह तना जलीय पादपों में पाया जाता है ना, यह तना जलीय पादपों में पाया जाता है ना, पाया जाता है, जिसमें तना छोटा मोटा है ना, जिसमें तना छोटा मोटा है ना, छोटा मोटा व बंगुर होता है ना, बंगुर होता है मतलब टूट जाता है, मतलब फ्रेगल होता है, फ्रेगल बंगुर होता है। और इसका उदाहरण क्या है, तो इसमें एक तो आपका है जैसे, इसका उदाहरण जलकुंभी है, और दूसरा क्या है, जैसे पिस्टिया है। तो जलकुंभी और पिस्टिया जो होते हैं वो कौन से तने का उदाहरण है, जैसे भुज तारिका का उदाहरण है। तो ये था जैसे दोस्तों, इसको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, इसको आप अच्छे से सुने व समझें। तना पढ़ रहे हैं अपन आज ही क्लास में। तो स्टेम मॉडिफिकेशन है, तने का रूपांतरण है। तो तने का रूपांतरण तीन प्रकार से होता है। एक तो अर्धवायु तना होता है। अर्धवायु तने का मतलब होता है जिसमें तना आधा जमीन के बाहर आधा जमीन में होता है, तो वो होता है सब एरियल स्टेम, या मतलब इसका मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन। अब ये तीन चार प्रकार का होता है अर्धवायु तना। ऊपरी भूस्त्री तना होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। इस प्रकार का तना जमीन के समानांतर फैला रहता है। परव संधियों से क्या निकलती है, पत्तियां निकलती है, नीचे क्या निकलती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ऊपरी भूस्त्री यानी कि रनर का उदाहरण क्या है, इससे दूब घास है। दूसरा पढ़ाता अपने क्या, भूस्त्री। अब भूस्त्री को अपन बोलते हैं स्टोलन। इसमें शाखाएं जो होती है, इसमें शाखाएं तने के आधार भाग से चाप के रूप में निकलती है। इसका उदाहरण होता है जैसे चमेली व स्ट्रॉबेरी है ना। एक जैसे पिपरमिंट भी आता है इसमें ना, पिपरमिंट है ना, पिपरमिंट, ये चीज है। फिर ऐसे अंतःभूस्त्री, इसको अपन सुकर बोलते हैं। तो इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर होता है, लेकिन शाखाएं जमीन के बाहर निकलती है। इसका उदाहरण क्या होता है, पुदीना है, और क्या है, जैसे गुलदाउदी है ना, पुदीना है, गुलदाउदी है। फिर ऐसे भुज तारिका, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो यह तना किसमें पाया जाता है, जलीय पादप में पाया जाता है। तना क्या होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, फ्रेगल होता है, मतलब बंगुर प्रकृति का होता है। भुज तारिका प्रकार का जो तना है वो अपने को किस में देखने के लिए मिलता है, तो ये जलकुंभी में देखने के लिए मिलता है, पिस्टिया में देखने के लिए मिलता है ना, जलकुंभी पिस्टिया में देखने के लिए मिलता है। यानी कि जलकुंभी का जो वैज्ञानिक नाम होता है तो वो होता है जैसे आइकोर्निया क्रेसिपीज है ना, आइकोर्निया क्रेसिस मतलब क्रेसिपीज, ये चीज है। अब वे अपन इसमें दूसरा और पढ़ते हैं, जैसे तने का रूपांतरण दूसरा कौन सा पढ़े, अब अंडरग्राउंड स्टेम है ना। तो दूसरा है जैसे इसमें अंडरग्राउंड स्टेम मतलब भूमिगत तना। तो दूसरा है जैसे अपना भूमिगत तना। तो भूमिगत तना इंग्लिश में इसको बोलते हैं जैसे अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना। अब भूमिगत तना ये भी चार प्रकार का होता है। तो पहले आप इसमें देखें जैसे परकंद है ना, परकंद। अब परकंद को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जैसे राइजोम बोलते हैं है ना, परकंद राइजोम। दूसरा पढ़ेंगे अपन जैसे परकंद के बाद दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, तो दूसरा पढ़ेंगे जैसे इसमें ट्यूबर पढ़ेंगे, ट्यूबर बोले तो क्या है कंद पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, जैसे इसमें घनकंद पढ़ेंगे है ना, घनकंद। और घनकंद को अपन क्या बोलते हैं, इसे कोण बोलते हैं है ना, कोण बोलते हैं। और चौथा इसमें पढ़ेंगे अपन जैसे बल्ब पढ़ेंगे है ना, बल्ब सालकंद
सालकंद, सालकंद और सलकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, जैसे बल्ब कहते हैं, है ना, ये चीज है। तो स्टेम का जैसे दूसरा मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन कौन सा, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रहे हैं, भूमिगत तना, जिसमें पूरा तना ही क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, तो वो क्या होता है आपका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अब अंडरग्राउंड स्टेम की 4 टाइप है, परकंद राइजोम होता है, कंद ट्यूबर होता है, गनकंद यानी कि कौन होता है, सलकंद यानी कि क्या होता है, इससे बल्ब होता है ना, ये चीज है। अब जैसे परकंद प्रकार का जो तना होता है ना, परकंद प्रकार का तना जो होता है, तो यह तना क्या होता है, जैसे यह तना, है ना, यह तना मासल, है ना, यह तना मासल होता है ना, यह तना मासल होता है, वह भूमि के अंदर, है ना, भूमि के अंदर क्षैतिज रूप से, है ना, क्षैतिज रूप से फैला रहता है। यह तना मासल होता है तथा भूमि के अंदर क्षैतिज रूप से फैला होता है तथा इसमें कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है ना, तथा इसमें कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है ना, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे इसका उदाहरण जैसे अदरक है ना, अदरक है, इसके अलावा क्या है, जैसे हल्दी है, तो अदरक है, हल्दी है, ये किसका उदाहरण, जैसे ये तना है, और तने में कौन सा तना है, ये जैसे परकंद है ना, परकंद है, ये चीज है। तो परकंद प्रकार का तना जो होता है, इसका उदाहरण से अदरक है, हल्दी है। यह तना क्या होता है, मासल होता है, भूमि के अंदर क्षैतिज रूप से फैला होता है, इसमें कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती है ना। दूसरा होता है जैसे कंद। अब कंद में क्या होता है, इसमें शाखाओं के सिरे गोल हो जाते हैं, है ना, इसमें शाखाओं के सिरे, है ना, इसमें शाखाओं के सिरे गोल हो जाते हैं, है ना, इसमें शाखाओं के सिरे गोल हो जाते हैं, और इसमें आंखें पाई जाती है ना, इसमें आंख पाई जाती है या आंखें पाई जाती है ना, आंखें पाई जाती है, और प्रत्येक आंख, है ना, और प्रत्येक आंख, है ना, और प्रत्येक आंख सलाक पत्थर होती है ना, और प्रत्येक आंख एक कक्षस्थ कलिका होती है ना, और प्रत्येक आंख एक कक्षस्थ कलिका होती है ना, कक्षस्थ कलिका होती है, जो सलाक पत्रों से ढकी रहती है ना, जो सलाक पत्रों से ढकी रहती है ना, जो सड़क पत्रों से ढकी रहती है। तो ये चीज है, इसमें शाखाओं के सिरे गोल हो जाते हैं, और आलू है तो इसमें आप देखते हैं कि आंखें पाई जाती है, और वो प्रत्येक आंख क्या होती है, इससे कक्षस्थ कलिका होती है, और ये कक्षस्थ कलिका किससे ढकी रहती है, तो सड़क पत्रों से ढकी रहती है। और कंद, मतलब कंद का जो उदाहरण होता है, तो कंद का उदाहरण क्या होता है, इससे आलू है ना, आलू है। अब कंद क्या होता है, तो ये कंद का ही संगणित रूप है ना, यह कंद का ही, है ना, यह कंद का ही संगणित रूप है ना, यह कंद का ही संगणित रूप है, लेकिन इसमें, है ना, लेकिन इसमें तना, है ना, लेकिन इसमें तना ऊर्ध्वाधर, है ना, लेकिन इसमें तना ऊर्ध्वाधर, और ऊर्ध्वाधर बोले तो क्या है, जैसे वर्टिकल, है ना, वर्टिकल वृद्धि करता है ना, वर्टिकल वृद्धि करता है। तो ये है जैसे घनकंद, यह कंद का ही संगणित रूप होता है ना, यह कंद का ही संगणित रूप है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं यह तने का संगणित रूप है, और जिसमें तना ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे तो इसका उदाहरण जैसे जमीकंद है ना, जमीकंद है। इसके अलावा इसका उदाहरण जैसे क्या है, कचालू है। इसके अलावा से क्या है, केसर है, और क्या है, जैसे कोलचिकम है ना, कोलचिकम है। तो ये चीज है ना, ये चीज है। तो गनकंद का जो उदाहरण होता है वो जमीकंद है, कचालू है, केसर है, और क्या होता है, इसे कुलचिकम है ना। तो ये कंद का ही संगणित रूप होता है, लेकिन इसमें तना ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वृद्धि करता है। सलकंद देखें तो यह तना, है ना, सलकंद यानी कि बल्ब, यह तना, है ना, यह तना डिस्किया, है ना, यह तना डिस्किया तस्तरी जैसा होता है ना, तस्तरी जैसा होता है, यह तना डिस्किया तस्तरी जैसा होता है ना, तस्तरी जैसा होता है। इसमें, है ना, इसमें सड़क पड़ने पाई जाती है ना, इसमें सड़क पड़ने पाई जाती है ना, इसमें सड़क पड़ने पाई जाती है, जो भोजन का संचय करके, है ना, जो भोजन का संचय करके, है ना, जो भोजन का संचय करके, है ना, जो भोजन का संचय करके मासल हो जाती है ना, मासल हो जाती है, मासल हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, सिर्फ फूल जाती है, मासल हो जाती है, फूल जाती है। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे प्याज एवं लहसुन है ना, जैसे गसलकंद का जो उदाहरण है तो वो क्या होता है, जैसे प्याज एवं लहसुन होता है। तो दोस्तों ये पिछले साल आपकी एलडीसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, जैसे 2018 में, और क्वेश्चन इसको ऐसे पूछा गया था,
निम्न से कौन सा तना है जो मतलब निम्न से कौन सा तना है जो छोटे छोटे सलग पत्रों से मिलकर बना होता है और वो सलग पत्र भोजन का संचय करके फूल जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन में क्या था जैसे आपका प्याज था, है ना, प्याज व लहसुन ये किसके उदाहरण है, जैसे सलकंद के उदाहरण है, मतलब बल्ब के उदाहरण है, ये चीज है। तो ये था जैसे आपका तने का दूसरा रूपांतरण था, ये स्टेम का सेकंड मॉडिफिकेशन था अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन भूमिगत तना, जिसमें पूरा तना जमीन के अंदर होता है। परकंद ये किस में देखने के लिए मिलता है, तो अदरक व हल्दी में देखने के लिए मिलता है ना, अदरक व हल्दी में देखने के लिए मिलता है। केला जो होता है तो केला परकंद ही होता है ना, केला परकंद ही होता है। और केले में जो प्रवर्धन होता है तो वो भी जैसे किसके द्वारा होता है, परकंद के द्वारा। दूसरा पढ़ाता अपन ने जैसे क्या, कंद, कंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। इसमें शाखाओं के सिरे गोल हो जाते हैं, इसमें आंखें पाई जाती हैं, आलू में देखते हैं आप, प्रत्येक आंख अपने आप में कक्षा सलिका होती है और वो सलग पत्रों से ढकी रहती है। दूसरा इसका उदाहरण है जैसे आलू। फिर पढ़ाता अपने जैसे क्या, गनकंद, तो ये कंद का ही संगठित रूप है लेकिन तना ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है इसमें। और इसका उदाहरण से जमीकंद है, कचालू है, केसर है और क्या है से कोलचिकम है। फिर ऐसे सलकंद, तो तना डिस्क या तस्तरी जैसा होता है, इसमें सल्फरने पाई जाती है जो भोजन का संचय करके क्या हो जाती है, मांसल हो जाती है, मतलब फूल जाती है। इसका उदाहरण क्या है से प्याज है और क्या है से लहसुन है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट। फिर पढ़ते हैं अपन जैसे एरियल स्टेम, मतलब वायु तना पढ़ते हैं। और इसमें आप नॉर्मल बातें आप जानते हैं कि जैसे प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण आती है, सल्फर के कारण आती है ना। एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे ऑप्शन में आलू दे दिया, है ना, आलू दे दिया, प्याज दे दिया, लहसुन दे दिया, आलू दे दिया, प्याज दे दिया, लहसुन दे दिया, है ना, या और इनमें डाल दिया से एक जड़। और फिर क्वेश्चन पूछता है जैसे कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो इस टाइप से ध्यान में रखें, जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ये किसके उदाहरण है सारे। जैसे जमीकंद है, कचालू है, तो ये सारे किसके उदाहरण है, सिर्फ तने के उदाहरण है सारे ना, तने के उदाहरण है ये। तो ये तो आपका सेकंड टाइप हो गया जैसे इसमें तने में। अब जैसे इसका तीसरा टाइप और पढ़ते हैं अपन, जैसे वायवीय तना, है ना, वायवीय तना। अब वायवीय तना को अपन क्या बोलते हैं, जैसे एरियल स्टेम कहते हैं, है ना। वायवीय तने को अपन बोलते हैं इंग्लिश में जैसे एरियल स्टेम कहते हैं, है ना, एरियल स्टेम कहते हैं वायवीय तना तना को। जिससे पूरा तना ही क्या होता है, जैसे मतलब वायु में होता है, तो वो एरियल तना कहलाता है आपका, जैसे एरियल स्टेम कहलाता है। अब देखिए आप जैसे इसमें, अब इसके टाइप हैं, जैसे एक तो होता है स्तंभीय प्रतान, है ना, स्तंभीय प्रतान। स्तंभीय प्रतान को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो भैया इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम ट्रेंडल कहते हैं, है ना। स्तंभीय प्रतान को स्टेम ट्रेंडल कहते हैं। दूसरा इसमें क्या आता है, तो एक आता है जैसे स्तंभीय कंटक, है ना, स्तंभीय कंटक आता है। तो स्तंभीय कंटक इसको अपन बोलते हैं स्टेम थ्रॉन, है ना, स्टेम थ्रॉन कहते हैं, है ना, स्टेम थ्रॉन कहते हैं। और तीसरा इसमें और देखते हैं, जैसे एक आता है परनाभ स्तंभ, है ना, परनाभ स्तंभ, परनाभ स्तंभ। इसमें इसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं ना, PHY, है ना, फाइलोक्लेड कहते हैं इसको। तो ये चीज है। तो अपन एक बार तो तीन ही देखेंगे फिर आगे देखेंगे ना। तो वायु तना का उदाहरण जैसे पहला क्या है, स्तंभीय प्रतान है, तो इसमें कक्षस्थ कलिका, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें कक्षस्थ कलिका, है ना, इसमें कक्षस्थ कलिका, है ना, कक्षस्थ कलिका प्रतान में बदल जाती है ना, प्रतान में परिवर्तित हो जाती है ना। इसमें कक्षस्थ कलिका प्रतान में परिवर्तित हो जाती है ना, प्रतान में परिवर्तित हो जाती है, प्रतान में परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे इसका उदाहरण क्या है, तो जैसे तरबूज है, इसके अलावा से क्या है, कद्दू है, इसके अलावा क्या है से खीरा है। तो तरबूज है, कद्दू है, इसके अलावा क्या है से खीरा है ना, इसके अलावा क्या है से पेसीफ्लोरा है ना, पेसीफ्लोरा है, पेसीफ्लोरा है। या आप यहाँ पर ऐसे बोल दें कि सब्जी कुल के पादप, है ना, सब्जी कुल के पादपों में ज्यादातर क्या देखने के लिए मिलता है अपने को, स्तंभीय प्रतान देखने के लिए मिलता है ना, स्तंभीय प्रतान देखने के लिए मिलता है, जिसमें कक्षस्थ कलिका प्रतान में चेंज हो जाती है ना, ये चीज है। फिर ऐसे स्तंभीय कंटक, तो इसमें कक्षस्थ कलिका, है ना, इसमें कक्षस्थ कलिका, है ना, इसमें कक्षस्थ कलिका, कक्षस्थ कलिका किसमें चेंज हो जाती है, इसमें कक्षस्थ कलिका कांटों में, है ना, कांटों में बदल जाती है ना, कांटों में बदल जाती है। इसमें कक्षस्थ कलिका कांटों में बदल जाती है। और इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका उदाहरण जैसे एक तो नींबू है, मतलब नींबू बोले तो क्या है, अपन बोलते हैं सिट्रस फ्रूट, है ना, सिट्रस फ्रूट।
मतलब सिट्रस फल। तो नींबू यानी कि सिट्रस फलों में देखने के लिए मिलता है अपने को जैसे स्तंभी कंटक, और एक इसमें देखने के लिए मिलता है जैसे बोगनविलिया में देखने के लिए मिलता है ना, एक अपने को जैसे बोगनविलिया में देखने के लिए मिलता है। ये चीज ध्यान में रखें। ये आरएस तक के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि सड़कों के किनारे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना, सड़कों के किनारे, है ना, सड़कों के किनारे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना, सड़कों के किनारे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, कम करने के लिए किसके वृक्ष लगाए जाते हैं, तो बोगनविलिया के वृक्ष लगाए जाते हैं। ये चीज है। तो स्तंभीय कंटक ध्यान में रखें, इसमें कक्षस्थलिका किसमें बदल जाती है, तो कांटों में बदल जाती है। जैसे नींबू और नींबू यानी कि सिट्रस फल व बोगनविलिया, इसमें जो कक्षस्थलिका होती है ना, जो कांटे में बदल जाती है, ये क्या होती है उत्पत्ति में, क्या होती है जैसे अंतर्जात होती है ना। इसमें जो कक्षस्थलिका जो कांटों में बदलती है वो क्या होती है, जैसे अंतर्जात होती है। अंतर्जात का मतलब होता है कि पादप की चमड़ी से, है ना, पादप की चमड़ी से कांटे को अलग नहीं किया जा सकता, कांटे को अलग नहीं किया जा सकता, है ना, अलग नहीं किया जा सकता। ये चीज है। जैसे आप एक तो होता है अंतर्जात और एक क्या होता है जैसे बहिर्जात होता है। जैसे आप गुलाब को देखते हैं ना, गुलाब, तो गुलाब में से तो आप कांटा निकाल सकते हैं, यानी कि गुलाब में जो आपकी कक्षस्थलिका है जो कांटे बदल जाती है वो जैसे वो क्या होती है, वो बहिर्जात होती है ना, वो बहिर्जात होती है। बहिर्जात का मतलब होता है जिसमें अपन कांटे को, है ना, कांटे को पादप की चमड़ी से, है ना, कांटे को पादप की चमड़ी से अलग कर सकते हैं, है ना, अलग कर सकते हैं। तो वो क्या होती है जैसे, वो होती है जैसे आपकी बहिर्जात। और अंतर्जात का मतलब होता है जिसमें अपन कांटे को पादप की चमड़ी से अलग नहीं कर सकते हैं, ना, चमड़ी भी साथ आ जाती है। यदि कांटे को अलग करते हैं तो वो क्या होती है, अंतर्जात होती है। और यदि कांटा अलग कर लेते हैं अपन, चमड़ी अलग नहीं होती है, तो उसकी उत्पत्ति वो क्या होती है, वो एक्सोजिनस होती है, मतलब बहिर्जात होती है। अब तीसरा आप इसमें और देखें जैसे पर्णाभ स्तंभ, है ना, पर्णाभ स्तंभ। तो इसमें तना क्या होता है, इसमें तना, है ना, इसमें तना बेलनाकार, है ना, इसमें तना बेलनाकार। अब बेलनाकार कौन सा होता है तना, तो ये होता है सर, मतलब जैसे यूफोर्बिया का होता है ना, यूफोर्बिया बोले तो क्या है, जैसे डंडाथोर मिलता है अपने को बेलनाकार तना। तो पर्णाभ स्तंभ जो होता है इसमें तना बेलनाकार, बेलनाकार यानी कि यूफोर्बिया मिलता है बेलनाकार, और चपटा, है ना, चपटा ये जैसे नागफनी में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें तना बेलनाकार व चपटा हो जाता है ना, हो जाता है। और तना प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, और तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है ना, और तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है ना, और तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। एक चीज तो ये हो गई। अब यहाँ से ध्यान में रखेंगे ना, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा कौन करती है, तो सर प्रकाश संश्लेषण हमेशा कौन करती है, भाई पत्ती करती है प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है ना, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है ना। मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, पत्ती में होता है। क्योंकि पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में पाई जाने जो धातु है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम होती है। तो ज्यादातर मोस्टली प्लांट में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, पत्ती में होता है। क्योंकि पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल। लेकिन जैसे रेगिस्तानी पादप होते हैं, जो जीरोफाइट्स वनस्पति होती है, जैसे आपका कैक्टस है, नार मतलब कैक्टस है ना, जैसे कैक्टस है ना, कैक्टस है। इसके अलावा क्या है, जैसे नागफनी है ना, कैक्टस है, नागफनी है। और एक क्या है, जैसे यूफोर्बिया है ना, यूफोर्बिया है। यूफोर्बिया बोले तो क्या है, जैसे डंडाथोर है ना, डंडाथोर है। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, तो भैया इनमें प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया कौन करता है, तो इसमें तना करता है ना, तना करता है। इनका तना हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। और ये आपके किस में आते हैं, जैसे कैक्टस है, नागफनी है, यूफोर्बिया है। तो ये सब किस में आते हैं, ये जीरोफाइट्स प्लांट में भी आते हैं, है ना, जीरोफाइट्स प्लांट की श्रेणी में भी आते हैं। जीरोफाइट्स प्लांट वो होते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो एरियल स्टेम के 6 टाइप हैं पूरे, अपन ने एक बार अभी तक 3 ही पढ़े हैं। स्तंभी प्रतान, स्टेम टेंडिल, इसमें कक्षस्थलिका किस बदल जाती है, प्रताने बदल जाती है ना। और ये क्या करती है, जैसे कोमल तने वाले, है ना, कोमल तने, है ना, कोमल तने वाले पौधों के, है ना, कोमल तने वाले पौधों के आरोहण,
है ना, आरोहण में सहायक होती है ना, आरोहण में सहायक होती है। आप देखते हैं जैसे ककड़ी वकड़ी होती है, तो ककड़ी में जो दागिनुमा संरचना पाई जाती है वही तो क्या होती है, जैसे प्रतान होती है ना, तो उनमें उपस्थलिका प्रतान में चेंज हो जाती है जैसे दागिनुमा स्ट्रक्चर में, और वो क्या करते हैं कोमल तने वाले पौधों को ऊपर चढ़ाने में, आरोहण में मतलब क्लिमिंग में सहायक होती है। तरबूज है, कद्दू है, खीरा है, और सब्जी कुल के पास में देखने के लिए मिलता है अपने को ज्यादातर। स्तंभीय कांटेक्ट स्टेम थ्रॉन, इसमें अक्सर कांटों में बदल जाती है, जैसे नींबू है और क्या है, बोगनविलिया है ना। आरएस तक के पेपर में आया क्वेश्चन है कि सड़कों के किनारे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किसके वृक्ष लगाए जाते हैं, तो बोगनविलिया के वृक्ष लगाए जाते हैं, है ना, ये चीज है। फिर ऐसे परिणाम स्तंभ, तो इसको फाइलोक्लेड बोलते हैं। इसमें तना बेलनाकार चपटा होता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, कौन, तना ही करता है, क्योंकि तना हरा होता है, प्रकाश मतलब क्लोरोफिल के कारण जो तना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। कैक्टस है, नाखनी है, यूफोरबिया यानी कि डंडा थोड़ा ना, ये चीज है। और मतलब एक होता है जैसे अंतर्जात कि जैसे आपको नींबू में जो कांटे देखने के लिए मिलते हैं वो कांटे क्या होते हैं, अंतर्जात होते हैं। अंतर्जात का मतलब होता है, अंतर्जात का मतलब है कि जिसमें आप कांटे को पादप की चमड़ी से अलग नहीं कर सकते हैं। यदि कांटे को काटते हैं तो मतलब चमड़ी भी आ जाती है प्लांट के। बहिर्जात का मतलब होता है इस प्रकार का जो कांटे होते हैं वो अपने को गुलाब में देखने के लिए मिलते हैं ना, गुलाब में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कांटे को पादप की चमड़ी से अलग कर सकते हैं, है ना, पादप की चमड़ी से आसानी से कांटे अलग हो जाते हैं, तो वो उत्पत्ति में क्या होते हैं, जैसे आपके बहिर्जात होते हैं, है ना, वो उत्पत्ति में क्या होते हैं, जैसे बहिर्जात होते हैं, है ना, ये चीज है। अब जैसे इसका तो स्क्रीनशॉट, फिर आगे और पढ़ते हैं अपन, इसके एक दो टाइप और बचे हैं। तो तीन टाइप तो हुए जैसे आपके एरियल स्टेम के। इसका जो चौथा टाइप है तो वो पढ़ते हैं अपन जैसे परनाभ पर्व, है ना, परनाभ पर्व। इसका चौथा टाइप पढ़ते हैं जैसे अपन परनाभ पर्व, और परनाभ पर्व को अपन क्या बोलते हैं, जैसे क्लेडोड कहते हैं, है ना, परनाभ पर्व को अपन क्लेडोड कहते हैं। अब परनाभ पर्व इसमें, है ना, इसमें एक या दो पर्व देखने के लिए मिलते हैं, है ना, देखने के लिए मिलते हैं। इसमें एक या दो पर्व देखने के लिए मिलते हैं, है ना, मिलते हैं। किसमें, परिणाम पर्व में, इसमें एक या दो पर्व देखने के लिए मिलते हैं तने में, जिसका एक तो उदाहरण क्या है आपका, जैसे एक पर्व का उदाहरण है, एक पर्व तो किसमें देखने के लिए मिलता है, तो ये देखने के लिए मिलता है एक तो एस्पेरेगस, और एस्पेरेगस को नहीं तो क्या है, सत्तावर है ये, है ना, सत्तावर है, तो एक पर्व का उदाहरण है। दूसरा है जैसे दो पर्व, तो दो परव का उदाहरण क्या है, जैसे रसकस है ना, दो परव का जो उदाहरण है वो रसकस है। तो परनाभ परव को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्लेडोड। इसमें एक या दो परव वाला, है ना, इसमें एक या दो परव वाला क्या होता है, परनाभ स्तंभ होता है ये ना। इसमें एक या दो परव वाला क्या होता है, परनाभ स्तंभ एक परव होता है। एस्पेरेगस में दो परव होते हैं, किसमें, रसकस में होते हैं। फिर है जैसे इसका पांचवा देखें, प्रिकल व हुक्स, है ना, प्रिकल एंड हुक्स। तो प्रिकल एंड हुक्स इसका मतलब क्या है, जैसे तीक्ष्ण वर्द, है ना, तीक्ष्ण वर्द व हुक, ये किस में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये मतलब जैसे ये किससे बनते हैं, तो ये एपिडर्मिस व कॉर्टेक्स से बनते हैं, है ना, ये एपिडर्मिस से, है ना, ये एपिडर्मिस से व कॉर्टेक्स से बनते हैं, है ना, यह एपिडर्मिस से व कॉर्टेक्स से बनते हैं। जैसे आपके फ्रिकल व हुक्स एपिडर्मिस व कॉर्टेक्स से बनते हैं, और ये उत्पत्ति में क्या होते हैं, ये उत्पत्ति में बहिर्जात होते हैं, है ना, ये उत्पत्ति में बहिर्जात होते हैं, है ना, बहिर्जात होते हैं, बहिर्जात होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे इसका उदाहरण से गुलाब, और बहिर्जात का मतलब समझ गए अब कि कांटे को, है ना, कांटे को पादप की चमड़ी से, कांटे को पादप की चमड़ी से, है ना, कांटे को पादप की चमड़ी से अलग किया जा सकता है ना, कांटे को पादप की चमड़ी से अलग किया जा सकता है ना। तो ये था जैसे दोस्तों आपका मतलब तना, थोड़ा सा मतलब अच्छा टॉपिक था और थोड़ा समझने लायक टॉपिक भी था ये, जैसे तना। तो इससे रिलेटेड जो मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है जैसे केसर क्या है, तो केसर क्या है, केसर भी क्या है, जैसे तना है। केसर को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेफ्रॉन कहते हैं, है ना, सेफ्रॉन कहते हैं। केसर का खाने के बाद क्या होता है, तो स्टिग्मा होती है ना, स्टिग्मा को अपन क्या बोलते हैं, से
वर्तिकाग्र कहते हैं, है ना। दूसरा एक खूब ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे निम्न से कौन सा एक कंद का उदाहरण है, निम्न से कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है। अदरक व हल्दी का खाए जाने की वाक्य होता है, परकंद होता है ना। परकंद का उदाहरण क्या है, अदरक व हल्दी है। अदरक व हल्दी निम्न से क्या है, तना है। प्याज व लहसुन क्या है, तना है ना। तो ये तल से आपका तना का टॉपिक। तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं जैसे इस टाइम में किसका, मतलब मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पिछली क्लास पढ़ी थी रूट पर आधारित, जड़ पर आधारित, है ना। तो जड़ का सारा कंटेंट पढ़ा था, मतलब जड़ की वीडियो में। आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया है जैसे किसके बारे में, स्टेम पढ़ लिया है। और स्टेम के जो तीनों टाइप है, तीनों मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के, सब एरियल मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, और तीसरा होता है एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। तो सारा पढ़ लिया है। तो आप दारिका कैरियर इंस्टीट्यूट से लगातार जुड़े रहिए और क्लासें रेगुलर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, अब मतलब नेक्स्ट अगली क्लास में